समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर बवाल तेज हो गया। कई संत स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर गुस्से में नजर आए और उन पर जमकर बरसे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जबरदस्त गुस्से में नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने ट्वीट कर हनुमानगढ़ी के महंत को जवाब भी दिया। यही नहीं, अखिलेश ने भी उनका साथ दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इस बीच लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नाम के संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी, जिसके बाद इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यानी 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने धार्मिक मुद्दे को हवा दे दी, जिसके बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो भी बिना हाथ पैर मारे। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि पुलकित आर्य ने निचली अदालत के नार्को टेस्ट करवाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलकित ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के बाद खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी को होने वाली पीजी और इंजीनियरिंग समेत कई दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। वहीं जोरदार बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई, जबकि बडगाम का रेलवे ट्रैक भी सफेद बर्फ से ढक गया। उधर रूस और यूक्रेन की जंग में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी कूद गईं। उन्होंने अमेरिका पर इस जंग को भड़काने का आरोप लगा दिया। किम यो जोंग ने अमेरिकी टैंक एब्रम्स को यूक्रेन भेजे जाने के फैसले को खतरनाक बताया और उन्होंने अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुना दी। अमेरिका ने कुछ रोज पहले ही अपने खतरनाक एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेजने का फैसला किया, जिसके बाद किम की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि उत्तर कोरिया इस जंग में पूरी तरह पुतिन के साथ खड़ा है। किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस के खात्मे के लिए जंग को और भड़काना चाहता है और इसी की आड़ में वो अपने घातक हथियार यूक्रेन को देकर रूसी सैनिकों को मरवा रहा है। किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका रूस की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है, जिसके खिलाफ उत्तर कोरिया हमेशा रूस के साथ खड़ा है। मतलब ये कि किम की बहन ने अमेरिका को ही खुली चुनौती दे दी, जबकि अमेरिका पहले से ही उत्तर कोरिया से खार खाए बैठा है, क्योंकि ऐसी खबरें आई कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए रूस को हथियार भेज रहा है। अमेरिका ने करीब 1 हफ्ता पहले इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की थी। तब उसने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ट्रेन के जरिए हथियार रूस भेज रहा है, जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। मतलब ये कि उत्तर कोरिया जंग में रूस का साथ देकर पश्चिमी देशों के किए किराए पर पानी फेर रहा है। वो चोरी छिपे रूसी सेना के लिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब तो किम की बहन किम यो जोंग ने बाइडेन के खिलाफ सरेआम ताल ठोक दी। माना जा रहा है कि इसके बाद उत्तर कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में लगी आग भड़क सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM